एक छोटे से गांव में घने जंगलों के किनारे रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और अंदर बस 2-3 पुराने बर्तन। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपनी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल जाता। उसका काम था लकड़ी काटना और उसे बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट भरना। रामू की पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। वो बहुत ही गरीब थे, लेकिन वो तीनों आपस में बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन रामू जंगल में बहुत अंदर चला गया। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे अच्छी लकड़ी नहीं मिली। थका हुआ, प्यासा, वो एक नदी के किनारे बैठ गया। भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे घर में कभी खुशहाली क्यों नहीं आती? इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तभी अचानक नदी के पानी में हलचल हुई। पानी से एक चमकदार रोशनी निकली और एक दिव्य स्वर गूंजा। रामू, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से मैं प्रसन्न हूँ। रामू डर गया, लेकिन उसने अंदर से हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? रामू के सवाल का उत्तर देते हुए जल से प्रकट हुई औरत बोलती है, मैं इस नदी की देवी हूँ। जल की देवी ने राजू से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने अपनी सारी परेशानी देवी को बताई। हे देवी, मैं बहुत ही गरीब, भूखा और अपने परिवार को भर पेट खाना भी नहीं खिला सकता। राजू की सारी बात सुनकर देवी मुस्कुराई और पानी में गायब हो गई। कुछ ही पलों बाद वे देवी दोबारा जल के ऊपर आईं और उन्होंने अपने एक हाथ में सोने की कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी। उन्होंने राजू से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने जल की देवी के हाथों में पड़ी कुल्हाड़ी को देखा और कहा, नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की है। रामू की सारी बात सुनकर जल की देवी वापस जल में चली गई और इस बार अपने हाथों में एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकली। और देवी ने फिर एक बार रामू से चांदी की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा, रामू, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने चांदी की कुल्हाड़ी को ठीक से देखा और बोला, नहीं देवी, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। रामू की बातें सुनकर जल की देवी एक बार फिर से जल में जाती है और इस बार अपने हाथों में लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आती है और फिर रामू से पूछती है कि ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी। रामू अपनी लोहे की कुल्हाड़ी को देखकर बहुत खुश हो गया और देवी से बोला, हाँ देवी, यही है मेरी असली कुल्हाड़ी। रामू की इतनी ईमानदारी देख जल की देवी ने रामू से कहा, रामू, मैं तुम्हारी ईमानदारी को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं ये तीनों कुल्हाड़ी तुम्हें उपहार में देती हूँ। देवी की ये सारी बातें सुनकर रामू हैरान और घबराते हुए बोला, हे देवी, मैं इन तीनों कुल्हाड़ियों का हकदार नहीं हूँ। रामू की इतनी सारी ईमानदारी देखकर जल देवी बोली, रामू, ईमानदारी मानुष का सबसे बड़ा गुण होता है, इसलिए ये तीनों कुल्हाड़ी तुम ही रखो रामू। रामू जल देवी द्वारा इन सब बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और तीनों कुल्हाड़ी लेकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही रामू ने अपनी पत्नी सीता को सारी बात बताई और उस दिन के बाद रामू के घर में पैसे की दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो गई। इतना आमिर होने के बाद भी रामू ने कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ा। वो पहले की तरह आज भी जंगल जाता, लकड़ी काटता और बाजार में लकड़ी बेचकर जरूरतमंदों लोगों की मदद करता। और ऐसे ही रामू अपने जिंदगी को जीने लगता है। वही रामू की कुल्हाड़ी के किस्से पूरे गांव में फैल जाती है, जिसे रामू के गांव में रहने वाले रामदास लकड़हारे ने भी ये कहानी सुनी और अपने मन में सोचा, क्यों ना मैं भी रामू की तरह जंगल में लकड़ी काटने जाऊं और ठीक वैसे ही मैं भी जल में अपनी कुल्हाड़ी फेंक दूं, जिसके बाद जल देवी मुझे भी सोने की कुल्हाड़ी दे देंगी। ये सारी बातें सोचकर रामदास जोर जोर से हंसने लगा और जंगल की ओर चल दिया। रामदास ठीक उसी जगह पहुंचा जहां रामू को सोने की कुल्हाड़ी मिली थी। रामदास लकड़ी काटते काटते कुल्हाड़ी को नदी में फेंक देता है। इसके बाद जल्द से एक दिव्य प्रकाश निकला और जल की देवी जल से बाहर निकली और रामदास से पूछा, रामदास, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? देवी की बात सुन रामदास बोलता है, हे देवी, मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी, वो भी नदी में गिर गई
और अब मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी लेने के लिए पैसे भी नहीं है। देवी जानती थी कि रामदास झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी देवी रामदास का परीक्षा लेने के लिए वापस जल में जाती है और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आती है और रामदास से पूछता है कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी? सोने की कुल्हाड़ी देख रामदास के मन में बहुत अधिक लालच आ गया और जल्दी से बोला, हाँ हाँ देवी, यही है मेरी सोने की कुल्हाड़ी जो मेरे हाथों से छूटकर नदी में गिर गई थी। रामदास की इन सारी झूठी बातों को सुन देवी को इतना गुस्सा आया कि देवी ने रामदास से बोला, तुम बहुत झूठे, बेईमान और एक बेकार मनुष्य हो जो हर समय दूसरे के प्रति लालच के बारे में सोचते रहते हो। रामदास, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बेकार होगा। देवी की सारी बातें सुन रामदास अंदर से बहुत डर गया और डरते डरते अपने घर की ओर चल दिया।